Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम मेन फॉर्म व्यू से हम एक्सेल रिपोर्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड की वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम मेन फॉर्म पर एक्शन बटन के थ्रू सबसे पहले हम एक विजार्ड कॉल करेंगे और उसके ऊपर एक बटन लगाएंगे जिससे हमारी एक्सेल रिपोर्ट प्रिंट होगी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट हम जो हमारा एक्सेल रिपोर्ट वाला जो व्यू था हम उसको कॉल करा रहे थे, तब हमारी रिपोर्ट प्रिंट हो रही थी। एंड अब हम क्या करेंगे, एक एक्शन बटन बनाएंगे, उस पर क्लिक करके विजार्ड ओपन करवाएंगे, वहाँ पर एक बटन बनाएंगे ऑब्जेक्ट टाइप का, उससे हम रिपोर्ट का व्यू खुलवाएंगे, फिर हमारी रिपोर्ट प्रिंट होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक विजार्ड बनाते हैं। सो यहाँ पर एक विजार्ड बना लेते हैं। एक्सेल विजार्ड और उसका एक्सेल विजार्ड व्यू। और इसको मैनिफेस्ट में डाल देते हैं एक्सेल को। सो हम यहाँ पर इसको एंड जो हमने py बनाई थी उसको हम डाल देते हैं इनिट के अंदर। सो जिस तरह से हमने एक पहले विजार्ड बनाया था, हम उसी का ही ऊपर का कोड यूज़ कर लेते हैं क्लास बनाने के लिए, बस उसमें हम चेंजेस कर देंगे कुछ। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं कस्टम एक्सेल विजार्ड, कस्टम एक्सेल विजार्ड, और दिस इज अ विजार्ड विच विल प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट रिपोर्ट एक्सेल रिपोर्ट। उसके अंदर हम पास कर देते हैं, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट बटन बनाया है इसको हम हमारी एक्सएमएल फाइल होगी जिसके फॉर्म व्यू पर हम ऑब्जेक्ट टाइप का बटन बनाएंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे इसको। तो जो हमने पहले एक विजार्ड बनाया था उसके ही कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, सेम इस तरह से इसके अंदर भी कर देंगे और हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई फील्ड नहीं है तो हम सारे फील्ड हटा देते हैं। शीट हमारे पास बस बटन है जो कि हमारे यहाँ से यूज़ होंगे। जो हमने py के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप का बटन बनाया था हम उस फंक्शन को यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर हम डाल देंगे। टाइप ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट एक्सेल एंड सेकंड हमारा बटन कैंसिल करेगा वो एज इट इज़। एंड यहाँ पर हम क्लास चेंज कर देते हैं, और जो एक्शन था वहाँ पर भी इसको चेंज कर देते हैं, और इसकी जो आईडी है वो चेंज कर देंगे विजार्ड एक्सेल फॉर्म व्यू, और इसकी आईडी हम एक्शन के अंदर दे देंगे। और यहाँ पर भी हम इसकी आईडी चेंज कर देंगे एक्शन की। और यहाँ हम इसका नेम चेंज कर देंगे प्रिंट एक्सेल स्टाफ एक्सेल रिपोर्ट, एंड यहाँ पर भी हम इसका नेम चेंज कर देंगे
एंड अब जो जो हमें चेंज करना था वो हमने कर दिया। एंड ये जो हमने एक्शन बनाया इस विजार्ड का, इसको हम कॉल करेंगे जो मेन फॉर्म पर हम एक्शन बटन बनाएंगे। तो हमारी जो स्टाफ पी थी और स्टाफ व्यू का एक्सएमएल था, इसमें हम काम करेंगे सिर्फ इतना कि हमें सिर्फ एक्शन बटन बनाना है। हम एक एक्शन बटन बनाते हैं यहाँ पर ही, प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट, यहाँ पर कर देते हैं एक्शन, यहाँ पर कर देते हैं ऑब्जेक्ट। जो हमारा एक्शन वाला है वो विजार्ड के थ्रू ओपन होगा, और यहाँ पर कर देते हैं एक्शन। और यहाँ नेम के अंदर क्या करेंगे, %d। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस एक्शन की आईडी देंगे जो हमने यहाँ बनाया है, और उससे पहले मॉड्यूल का नेम, सो यहाँ से ले लेते हैं। सो अब क्या होगा, हमारे पास एक एक्शन बटन बन गया, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला व्यू ओपन होगा, और यहाँ पर 2 बटन है, प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट और कैंसिल। जब हम प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर हम सेम जैसे हमने यहाँ पर रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए कोड लिखा था, हम सेम वहाँ करेंगे। तो उससे पहले जो हमने यहाँ इंपोर्ट करा था वहाँ भी इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड जो फंक्शन के अंदर हमने लिखा था वो सेम हम उसके अंदर कर देंगे। क्लास हमने ऑलरेडी बनाई हुई है तो हमारा उसी से ही काम चल जाएगा। जो विजार्ड के लिए जो हमने व्यू की क्लास बनाई थी, बाकी कोड हम चेंज करेंगे हम। सो हमने जो भी यूज़ करना था हमने कर लिया। बट हमें क्या करना है, जब हम मेन फॉर्म से ऑब्जेक्ट बटन के थ्रू कर रहे थे तो हमारी वैल्यूज़ आ रही थी सेल्फ के थ्रू, बट अब सेल्फ के थ्रू हमारी वैल्यू नहीं आएंगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्टिव आईडी गेट करनी पड़ेगी उस फॉर्म की जिस पर हमारा रिकॉर्ड है। तो हम एक्टिव आईडी उसकी गेट करेंगे सबसे पहले। सो सबसे पहले जिस रिकॉर्ड पर हम एक्टिव हैं उसकी एक्टिव आईडी निकालेंगे। एक्टिव आईडी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कंटेक्स्ट डॉट गेट एक्टिव आईडी। सो ये हमारी जो आईडी है वो आ गई। अब इसको ब्राउजेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको, या फिर हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर एक्टिव आईडी। और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं मेन फॉर्म पर आकर। सो यहाँ पर एक्शन का एक बटन आ गया, यहाँ प्रिंट एक्सेल, और यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि हमने अभी कोड्स एक्टिव आईडी नहीं डाली है। तो अभी हमें सिर्फ प्रिंट देखना था कि प्रिंट क्या आएगा। तो एक्टिव आईडी हमारी 9 आई है, मीन्स हमें सिर्फ इंटीजर मिला है। तो हमें इससे पहले ब्राउजेबल बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्राउजेबल बनाने के लिए रैक आईडी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट env, और जो हमारा यहाँ पर मॉडल था रेस्ट स्टाफ, उसको यूज़ करेंगे स्टाफ डॉट ब्राउज, और यहाँ पर हम उसकी आईडी डाल देंगे एक्टिव आईडी। एक्टिव आईडी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक्टिव आईडी हर जगह चेंज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट सेल्फ वेरिएबल के लिए यही यूज़ कर लेते हैं। सेल्फ इज इक्वल टू सेल्फ डॉट env डॉट ब्राउज एक्टिव आईडी। तो अब क्या होगा, हमें चेंज नहीं करना होगा कहीं भी। तो अब यहाँ पर करते हैं चेंज। यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट एक्सेल ऑप्शन आ गया, और यहाँ हमारा व्यू खुल गया, और यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। तो हमारा जैसे पहले आउटपुट आ रहा था सेम वैसी आउटपुट आ गया हमारा एक्शन बटन के थ्रू और विजार्ड के थ्रू।
सो हमारा इस तरीके से भी हमारी एक्सेल रिपोर्ट जनरेट हो गई और हमारा रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।